हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हम छी लक्ष्मी कुमार कर्ण। प्राक विद्यापति साहित्यक हमरा लोकनि अध्ययन कऽ रहल छी। एहिमे हमरा लोकनि एखन धरि 4 गो टॉपिक के अध्ययन केलहुँ। पहिल टॉपिक छलै मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्रिक परिचय। जते सामग्री छै ओकर सबके परिचय हमरा लोग प्राप्त केलिए पहिला लेसन में। आ दोसर लेसन में प्राकृत पेंगलम में मैथिली एकरा देखलिए। आ तेसर लेसन में देखलिए सिद्ध साहित्य पर में संपूर्ण कऽ देखलिए जे केना मैथिली के सामग्री छै। आ चारिम में देखलिए वर्ण रत्नाकर में मैथिली कोना समृद्ध भेलैया ओ एहिठाम हमरा सबके देखलिए। ई 4 गोट लेसन में हमरा सबके प्राक विद्यापति साहित्य के समेटलिए। आब चूँकि ई कनेक पाठ नमहर भऽ जाइ छै, यूपीएससी सीएससी के पेपर 1 पार्ट बी में ई छै आ बहुत महत्वपूर्ण छै, तऽ कनेक विस्तृत भऽ जाइ छै। विस्तृत भऽ जाइ छै तऽ एकर सारांश देनाइ आवश्यक छै। तऽ तेँ ओझका लेसन जे ओ अछि प्राक विद्यापति साहित्यक सारांश। एहिके अंतर्गत की देखबै हमरा सबके मैथिली साहित्यक आदिकालीन प्राक विद्यापति सामग्री सार संक्षेप एक दृष्टि में। अब एक नजर में हमरा से कंक्लूड कऽ ली आ दिमाग में एकर पूरा फ्रेम बैठा ली जे ई की छियै, आखिर प्राक विद्यापति साहित्यक सामग्री कोन तरह से छै, ओकरा में की छै, ताकि आंसर लिखऽ में सुविधा हैत हमरा सबके। मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री में लिखित पहिने देख ली। 2 गोट सामग्री छै, 2 तरह के लिखित सामग्री छै आ मौखिक सामग्री छै। लिखित में की देखने छलिए तो देखने छलिए पहला मैथिली शब्दक प्रयोग, दोसर देखलिए प्राकृत व्याकरण में मैथिली, तेसर की देखलिए प्राकृत पेंगलम में मैथिली, चारिम की देखलिए सिद्ध साहित्य, पांचम की देखलिए अवहट रचना, एकर बाद की देखलिए सदुक्ति कर्णामृत, एकर बाद देखलिए वर्ण रत्नाकर, एकर बाद धूर समागम। एहि तरह से 8 गोट रचना हमरा सबके लिखित में देखलिए। तो लिखित में देखलिए ये सामग्री सब, तो एकरा पर में कने तो दृष्टि दऽ दिए जे ओकरा लिखऽ काल में केना केना लिखने चलि जेबै जे किछु विशेष चीजों में लिखाइत चलि जाए। मैथिली शब्दक प्रयोग एकरा स्मरण में रखबै जे संस्कृत आ प्राकृत जे रचना सब छै तो ओहि में जे शब्द एलैया तो ओहि शब्द ओकरा कारण से ई मैथिली शब्दक प्रयोग के लेल एकरा बनायल गेलैया। आ हरि लंग से शुरू करब, हरि जे रहे भामती टीका में वाचस्पति मिश्र के ओहिठाम से शुरू करब। आ प्राकृत भाषा के ग्रंथ सब में जे कोना केना एलैया बस 2-3 लाइन एहिठाम दऽ दै के छै, मैथिली शब्दक प्रयोग एतऽ भऽ जेतै। प्राकृत व्याकरण में मैथिली तो ई हेमचंद्रकृत प्राकृत व्याकरण छै जैन मुनि के। तो एहि में कोना एलैया तो एहि में कहने छलहुँ कि लोरू लो ओकार आ मूर्धन्य और लोरू लोनु भेलै नोन, बिलिजय बिलाई छै। तो वो सब शब्द जे छै तो ओहिमे अभिव्यक्ति मूलक रूप में प्राकृत व्याकरण में मैथिली एलैया। आ तेसर प्राकृत पेंगलम में मैथिली। प्राकृत पेंगलम में कोना एलैया तो प्राकृत पेंगलम में जे छै से ई प्राकृत पेंगलम पहिने छै कि प्राकृत पेंगलम छै छंद शास्त्र के ग्रंथ। एहिमे विभिन्न छंद के उदाहरण देवा के लेल पद के संग्रह कयल गेल छै जे विभिन्न काल में भेलै। 900 से लेकर 1400 ईस्वी तक के बीच के वो छै। तो रविकरक टीका जे छै वो सबसे प्राचीन छै। ई सब याद रखबै, स्मरण रखबै। आ एहिमे उदाहरण दे काल में ओगर भत्ता रंभ पत्ता ओ वाला जे कवित छै ओ एहिठाम लगा देबै आ ओकर अर्थ लगा देबै। एहिसँ प्राकृत पेंगलम एहिठाम अपने के पूर्ण भऽ जायत। एहि पर में पूर्ण एकटा बनायलो गेल छै, ओकरा विस्तृत जानकारी अपने के दऽ देने छी। सिद्ध साहित्य पर सेहो एकटा पूर्ण टॉपिक बनायल गेल छै, लेसन बनल छै, एकरो पर में पूर्ण अपने सबके जानकारी दऽ देने छी। की छलैया सिद्ध साहित्य तो 84 गो सिद्ध जे रहथिन बोध वामाचारी वज्रयानी तो हुनका द्वारा ई रचित छै सिद्ध साहित्य। 700 ईस्वी से लऽ कऽ 1000 तक मुख्यतः रचना छै। ओकर बादो किछु रचना भेलैया, जखन ओतऽ से पलायन कऽ गेलखिन यऽ ओकर बादो रचना भेलै। तऽ तेँ ओकरा 1300 ईस्वी तक मानै छै जे कि ओ रचना होइत रहलै सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य के 3 गोट भाग चर्याचर विनिश्चय जकरा चर्यापद कहै छै, दोहा कोश आ डाकार नव, 3 गोट ओकर भाग छै। तो चर्याचर विनिश्चय आ डाकार नव एहि दुनू में मैथिली के पद पाओल जाइ छै। आ ओकरा देखेबै ओ जे व्याकरण वाला जे छलै जे व्याकरण वाला में वर्तमान वाला में वर्णनात्मकर में विद्यापति पदावली में केना केना कॉमन भेलैया जे चीज से सिद्ध साहित्य में देखायल गेलैया।
सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में कोन तरह से एलैए, तऽ ई चीजके याद रखबै। आ ओ एहिठाम सिद्ध साहित्यमे ओकरा मैथिलीके संपत्ति देखाबऽमे ओकरा स्मरणमे रखबै आ ओ एहिठाम जोड़ि देबै। तऽ एहिसँ सिद्ध साहित्य अपनेके पूर्ण भऽ जायत। एकर बाद अभट्ट रचना, अभट्ट रचना परमे चर्चा कऽ देबै। एकर की चर्चा हेतै अभट्टके, तऽ ई भेलै जे कि 1000 ईस्वीसँ लऽ कऽ आ 1400 ईस्वीके बीचमे अभट्टके रचना भेलै। मुदा ओहि समयमे कोनो मैथिली कृति प्राप्त नहि छै। विद्यापतिके कृति प्राप्त छै 14वीं 15वीं शताब्दीमे। आ ओकर नाम की छै तऽ कीर्तिलता कीर्ति पताका। आ जो पद याद रहत तऽ ओहिमे सँ किछु पदके कहि देबै। सक्कैवाड़ी बहुओ न भावे, पाऊँ रस को मम न पावे, देसिल बहाना सब जन मिठा, तै सन जम्पियो अभट्टा, ई सब ओहिमे लिख देबै। बालचंद विजाबे भाषा, दुहू न लग गई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर हर सिर सोहे, ईड़ी से न आर मन मोहे। एहि तरहके सब ओहिमे देखा देबै जे मूर्धन न के ई के उच्चारण सब केना बेसी भेलैए। वएह प्राकृतोमे देखल गेलै, वएह मिथिला भ्रंशोमे देखल गेलैए। तऽ एहिके लऽ कऽ ई सब सामग्री एक दोसरसँ जुड़ल बुझाइ छै, तऽ तेँ ई सब आदिकालीन सामग्री भेलै। आ सदुक्ति कर्णामृतमे की छलैए? सदुक्ति कर्णामृतमे सत्य जोड़ उक्ति। सदुक्ति तऽ नीक वचन जे कहल जाइ छै, कर्णामृत कानके लेल जे अमृत हेतै, तऽ ई एकर अर्थ भेल। तऽ एहिके माने भेलै जे वचनवला ई पोथी छै। आ एहिमे एकर रचनाकार जे छथिन ओ छथिन श्रीधर दास, जे कर्नाट वंशीय नानदेव जे रहथिन हुनकर महामंत्री छलखिन हेँ। यानी 12वीं शताब्दी की रचना छै। आ एकर बाद वर्ण रत्नाकरमे पूरा एकटा टॉपिक हमसब देख चुकल छियै। वर्ण रत्नाकरमे देखलिए जे कि वर्ण जो रत्नाकर, रत्नाकर माने समुद्र, वर्ण माने अक्षर, अक्षरक समुद्र। तऽ ई अक्षरक समुद्र नहि, एकरा कहल जाइ छै वर्णनक रत्नाकर, चूँकि एहिमे वर्णन बेसी छै, ओकर समुद्र छै। आ 8 कल्लोलमे जे नगर वर्णना, नायक वर्णना, एहि तरह से ऋतु वर्णना, प्रयाणक वर्णना, एहि तरह से 8 गो जे ओहिमे अध्याय कयल, कल्लोल जे बनायल जाइ छै, ओकरा अध्यायके कल्लोल कहल गेलैए। एहिमे कल्लोल याद रखबै। समुद्रके जे लहरि उठै छै ओकरा कल्लोल कहल जाइ छै, तेँ ओ कल्लोलमे बाँटै छथिन। तऽ ओ तत्कालीन मिथिलाके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पूरा परिस्थितिके ओ दर्शाबै छै। तऽ ताहू लऽ कऽ जे छै से एकर बेसी महत्व छै। आ ई प्रथम मैथिलीके गद्य ग्रंथ तऽ छैहे, आ उत्तर भारतीय आर्य भाषाके मध्य सेहो एकरा प्रथम गद्य ग्रंथ हेबाक गौरव प्राप्त छै। आ धूर्त समागम वर्णनताकार ज्योतिषके लिखल छनि, इहो ज्योतिषके लिखल छनि धूर्त समागम। एहिमे धूर्त माने ठग, आ ओकर संगे समागम माने इकट्ठा भेनाइ। आ ओ कोन कोन तरहके काज करैए, प्रहसन छै, हास्य नाटिका जेना होइ छै ओ प्रहसन छै। तऽ एहिमे एकर विशेषता की छै? संस्कृत, प्राकृत आ मैथिली मिश्रित छै। आ मैथिलीमे गीत जे छै से ओहिमे रचित छै। तऽ ओहि मैथिली गीतके लऽ कऽ धूर्त समागम, जे ई कीर्तनिया नाटक एकरा सेहो कहल जाइ छै, जयकान्त मिश्र एकरा कीर्तनिया नाटक कहलखिन। तऽ कीर्तनिया नाटक एकरा सेहो कहल जाइ छै। तऽ ओ सामग्री सेहो अपनेके आदिकालीन सामग्री भेल। आब एकर बाद मौखिक सामग्री। मौखिक सामग्रीमे की सब देखलिए? लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाच, लोकगीत। तऽ ई 4टा लोक साहित्य भेलै। लोक कथामे खिस्सा पिहानी, लोक गाथामे राजा सलहेश, दीना भद्री, लोरिक, नैका बंजारा, ई सब लोक गाथा भेलै। जे ओहि जाति विशेषके अपन हीरो होइ छै, अपन नायक, तकरा लेल जे छै से ओ तैयार कयल छै। ओकर वीर गाथा ओहिमे देल, जेना अल्लाह उदल यऽ तहिना वीर गाथा एहिमे ओकर रहै छै। लोरिक भेल तऽ यादव समाजके भेलै, दीना भद्री भेलै तऽ मुसहर समाजके भेलै, राजा सलहेश दुसाध समाजके भेलै, दुलरा दयाल मल्लाह समाजके भेलै। तऽ एहि तरहसँ पर्याप्त लोकगाथा मैथिलीमे पाओल जाइ छै। लोकनाच, लोकनाचमे भेल झिझिया, सामा चकेबा, जट जटिन, पमरिया, ई सब एतुक्का मुख्य लोकनाच छै। और देखलहुँ लोकगीतमे देखलहुँ जे संस्कारगत जते होइ छै ओकर विपुल एहिठाम पाओल जाइ छै। लोकगीत सोहर, समदाउन, बटगबनी, लगनी, तिरहुत, तरह तरहके लोकगीत एहिठाम पाओल जाइ छै। विभिन्न अवसरके लोकगीत पाओल जाइ छै। एहिसँ मिथिला बहुत समृद्ध छै आ सबके अपन अपन भाष छै, अपन अपन राग छै, ताहिमे ओकरा गाओल जाइ छै। आ वचनमे डाक वचन, घाघ वचन, बडरी वचन, ई सब पाओल जाइ छै। डाक वचनमे
आदि में बरसे आदरा, अंत में बरसे हस्त, कतबो राजा डारे बाने, सुखी रहे गृहस्थ। घाघ में, घाघ के वचन, शुक्रवार की बादरी, रहे शनिचर छाए, कहे घाघ सुन घाघनी, बिन बरसे नहीं जाए। ये सब तरह के वचन जे छै से बड भड्रियो के वचन वही सब तरह के छै। तो सब कने स्मरण रखबे आ वचन में लिख देबे। कोनो काल का एकरा पर में टिप्पणी सेहो पूछे छै, तो ई सब कुछ वचन द के अपने सब लिखबे। आ एकर बाद लोकोक्ति, लोकोक्ति में हरबरी बियाह, कनपट्टी सिनूर, ये सब लोकोक्ति मिथिलांचल में प्रसिद्ध है। एक लोकोक्ति याद रखबे। बुझौल जे से याद रखबे, जाता वाला जो बुझौल छलैया जाहिमे कहने छलहुँ ओकरा याद रखब। मुहावरा कान काटब, ये सब याद रखबे। वाग्धारा, वाग्धारा में फेर फेर लारो, बेलतर जति, बेलक मारि भटाभट खेती। तो यही सब तरह के वाग्धारा एक एकटा सब में से अवश्य याद रखी, ताकि अपने वही सबके उदाहरण के रूप में लिख देवे। तो एहि तरह से मौखिक सामग्री सेहो अपने एकरा एहिना रूप से तैयार कर लेब। अपने के तैयार भ गेल हैत। एक कंक्लूजन में ये सब फ्रेम आप अपने सबके दिमाग में बैठ गया है जे मौखिक सामग्री में केना लिखी आ लिखित सामग्री में केना लिखी। एकरा पर में हमरा सबके विस्तृत चर्चा कर चुकल छी। जे पर में प्रश्न यूपीएससी से पूछल जाय छै तो तकरा कऽ जे विशेष कर टॉपिक बना देने छलहुँ, जेना प्राकृत पेंगुलम पर में बना देने छलहुँ। तो एकरा पर यूपीएससी में एखन तो नहीं पूछलक है, मुदा पूछऽ के संभावना छै। टिप्पणी पर में पूछल जाए, किया तो एमए में पूछल जाए छै, तो कहियो ई प्राकृत पेंगुलम पर में पूछ सकैया, अहू बेर पूछ सकैया, कोनो ठीक नहीं छै। तो प्राकृत पेंगुलम पर में तो पूर्णतः हमरा सबके चर्चा कर लेने छी। आशा जे अपने एकरा लिख लेब, प्राकृत पेंगुलम में अपने सबके दिक्कत नहीं हैत। तहिना बोधगान ओ दोहा नाम से जे हरप्रसाद शास्त्री प्रकाशन करने छलखिन सिद्ध साहित्य, अगर सिद्ध साहित्य के व्यापक चर्चा हमरा सबके केलहुँ। एकरा में एतबा याद रखे के छै जे 3 भाग में छै। रचनाकाल 7वीं से 13वीं शताब्दी, अपभ्रंश मिश्रित देसी भाषा में ई रचल छै। तो एहि सब तरह के एकरा स्मरण में राखल जते। वर्णरत्नाकर, तो वर्णरत्नाकर में तेना कहलहुँ जे कि ई सब मैथिली के सबसे प्राचीन गद्य ग्रंथ। हरप्रसाद शास्त्री के शिष्य जे रहथिन राखाल चंद काव्यतीर्थ आ विनोद बिहारी काव्यतीर्थ, तो मिथिला भ्रमण के क्रम में ई 1895 से 1900 के बीच में वर्णरत्नाकर के हस्तलेख पोथी प्राप्त कऽ लऽ गेल छलखिन है, जे मिथिलाक्षर में छलैया। एकरे बाद में ओकरा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के दिससँ एकरा छपाओल गेल छलैया। ग्रंथ 8 भाग में विभाजित छै, जरा कल्लोल कहल गेलैया। तो 8 के ओकरा वर्णन कऽ देके छै, ओकर नाम कम से कम लिख देबै। नगर वर्णना, नायक वर्णना, जे पाछू कहलहुँ वो सब चीज एहिठाम लिख देबै। ऐसा अपने के ई पूर्ण भ जायत। आब एकर बाद हमरा लोग दृष्टि दी जे प्रश्न कोना पूछल जाय छै। प्रश्न पूछल जाय छै, सबसे पहिल जे टॉपिक छलै मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री परिचय, तो ओहिमे पूछे छै आदिकालीन मैथिली साहित्यक अध्ययन सामग्री पर प्रकाश दिअ। एकदम स्ट्रेट पूछे छै, घुमाबऽ के कोनो जरूरत नहीं छै। तो जते सामग्री कहलहुँ लिखित मौखिक वो एहिठाम लिख देबै, भऽ गेलै। अपने के 2011 में पूछल गेल छलैया। प्राक विद्यापति साहित्य, तो संपूर्णतः कहबे के नटसेल में जे कहि रहल छी, तो एकरा एहिठाम नटसेल में लिख देबै। प्राक विद्यापति साहित्य के टिप्पणी अपने के भऽ जायत। डाक वचनावली एहि पर टिप्पणी, तखने डाक घाट पर जे कहलहुँ एहि पर अपने लिख देबै, इहो अपने के भऽ जायत। आ मैथिली साहित्यक आदिकाल उपलब्ध सामग्री सब परिचय कराउ, तो यह ऊपर वाला जे भेलै वह आंसर 2018 में पूछलकैया करंट में। तो इहो जे छै से ओहिना लिखल छै, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन एकरा पर में पूछल जाय छै। केवल ओकर सामग्री के हमरा ध्यान रहबाक चाही। आ सिद्ध साहित्य में कोना पूछे छै, तो सिद्ध साहित्य में एहिठाम पूछे छै टिप्पणी 2006 में पूछलकै। चर्या पद पर टिप्पणी पूछलकै, चर्या पद मैथिलिक संपत्ति इहो पर टिप्पणी पूछलकै। सिद्ध साहित्यक परिचय दियब, एकर भाषा के वैशिष्ट्य देखाउ, तो पूरा ऊपर सामग्री दैए देने छी, ओकरा वही रूप से एकरा लिख देबै। एहिठाम सिद्धाचार्य पर टिप्पणी लिख देबै। आ मैथिली में सिद्ध साहित्यक महत्व पर में बहुत तरह सामग्री अपने बता देल गेल है, ओकरा वही रूप से लिखबै। यह क्वेश्चन के घुमा फिरा के पूछे छै, कोनो विशेष एहिमे नहीं रही छै। आ वर्णरत्नाकर में सेहो वर्णरत्नाकर साहित्य के महत्व प्रकाश दिया। अखन बहुत बात कहलहुँ, 2008 आ 2015 में पूछल गेल छै। टिप्पणी पूछल गेलै ज्योतिषेश्वर के वर्णरत्नाकर 2010-2018 में। आ ज्योतिषेश्वर हुनक वर्णरत्नाकर विषय वस्तु से परिचय कराओ, ई फुल क्वेश्चन 2012 में। आ टिप्पणी वर्णरत्नाकर के महत्व, तो इहो स्टेटे क्वेश्चन पूछल जाए छै वर्णरत्नाकर पर। अपने विषय वस्तु के सामग्री जो देख लेलिए या ध्यान से देख लेबे के लिए या, तो खूब बढ़िया से लिख सकब। हमर शुभकामना। अब चैप्टर एतै समाप्त भेल।